आइए प्यारे भक्तों, मैं आप सभी को बृहस्पतिवार का कथा सुनाती हूँ। अगर कथा अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तो आइए आप सभी को सुनाती हूँ बृहस्पति भगवान का कथा। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह अति प्रतापी एवं दानी था। वह प्रतिदिन मंदिर में भागवत दर्शन करने जाता था और गुरु और ब्राह्मण की सेवा भी करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता और पूजन करता था। हर दिन गरीबों की मदद करता था, परंतु यह सब बातें उसकी रानी को पसंद नहीं करती थी। वह न व्रत करती थी और न किसी को एक भी पैसा दान रूप में देती थी। वह राजा को भी ऐसा करने से रोकती थी। यह उस समय की बात है जब राजा शिकार खेलने वन को चले गए थे। महल में सिर्फ रानी और दासी थी। उस समय गुरु भगवान बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस काम के लिए मेरे पति देव ही बहुत है। आप ऐसी कृपा करें कि ये सारा धन नष्ट हो जाए ताकि मैं आराम से रह सकूं। साधु का भेष धरे बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता है, इसे सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन बहुत है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, ब्राह्मणों को दान दो, प्याऊ लगवाओ, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ तथा निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। साथ ही यज्ञ यदि करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का एवं आपका नाम लोक परलोक में प्रसिद्ध होगा एवं तुम्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति होगी। किंतु वह मूर्ख रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसी संपत्ति की आवश्यकता नहीं जो मेरे काम न आए तथा जिसको मैं अन्य लोगों को दान दूं, जिसको रखने एवं संभालने में ही सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने रानी को समझाने का बहुत प्रयास किया, परंतु रानी अपनी बात पर अड़ी रह गई। तब साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम ऐसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन गोबर से घर को लीपना। राजा से कहना कि वह भी लीपना। अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना। केशों को धोते समय स्नान करना। राजा से कहना कि वह भी हजामत करवाए। भोजन में मांस मदिरा खाना। कपड़े धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस तरह 7 बृहस्पतिवार निरंतर करने से तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु रूपी बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु से कहे अनुसार ही 7 बृहस्पतिवार ऐसा ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार करते ही हुए उसे केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए भी परिवार तरसने लगा तथा सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। इस प्रकार के आवकग्रस्त जीवन से तंग आकर एक बार राजा के रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसीलिए मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख मांगने के समान होता है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहां जाकर जंगल से लकड़ी काट कर लाता और उन्हें शहर में बेचकर जीवन यापन करने लगा। किसी दिन जल पीकर ही रहना पड़ता। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गए। तो रानी अपनी दासी से बोली, हे दासी, यहाँ पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है जो बहुत धनवान है। तू उसके पास जा, वहां से 5 सेर बेझा जौ मांग के ले आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजर बसर हो जाएगी। दासी उसकी बहन के पास गई। बृहस्पतिवार का दिन था। रानी की बहन उस समय ध्यान मग्न होकर पूजा कर रही थी। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपके पास आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेझा दे दो। दासी ने अपनी बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पति की कथा सुन रही थी। रानी की बहन ने जब दासी को कोई उत्तर नहीं मिला तो वह अति दुखी हुई। उसे क्रोध भी बहुत आया। लौटकर वह रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत धनी स्त्री है, परंतु वह बहुत घमंडी भी है। वह छोटे लोगों से बात नहीं करती है। 5 सेर बेजा देने के लिए मैंने उससे बहुत कहा, परंतु उसने कोई उत्तर नहीं दिया। इस प्रकार मुझे
खाली एवं निराश हाथ लौटना पड़ा। रानी बोली, हे दासी, इसमें मेरी बहन का किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता है, अपने पराये हो जाते हैं। अच्छे बुरे का ज्ञान विपत्ति में ही तो होता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा, यह सब हमारे भाग्य की दोष है। उधर पूजा समाप्त होने के पश्चात रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैंने उसे कोई उत्तर नहीं दिया, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर तथा विष्णु भगवान का प्रसाद ग्रहण कर वह अपनी बहन के घर गई तथा बोली, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी आई, परंतु कथा समाप्त होने के पूर्व न उठते हैं और न बोलते हैं, इसीलिए मैं नहीं बोली। बताओ दासी, किस कार्य से मेरे पास गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था, राजा परदेश गए हुए हैं। वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण बोली, बहन, मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेचल लेने के लिए भेजा था। इस पर रानी की बहन बोली, हे बहन, बृहस्पति भगवान सबको मनवांछित फल देते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में किसी कोने में अनाज रखा हो। यह सुनकर रानी की दासी घर के अंदर गई, वहां एक घड़ा बेचल जौ का भरा मिल गया। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसके अनुसार घर का एक एक बर्तन अन्न से खाली था। उसने बाहर आकर रानी को सारा वृत्तांत सुनाया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो, वैसे भी तुमको अन्न नहीं मिलता तो वह भी व्रत समान ही होता है। अगर इनसे व्रत की विधि तथा पूछ ली जाए तो हम भी बृहस्पति का व्रत कर लिया करेंगे। और फिर दासी ने के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पति व्रत, पूजन विधि एवं नियमों के बारे में विस्तार से पूछा। उन्होंने बताया, जो बृहस्पतिवार के दिन व्रत में चने की दाल और नकुश विष्णु भगवान के केले की जड़ में पूजा कर दीपक जलाता है, पीला भोजन करता है, पीले वस्त्र धारण करता है तथा प्रेम पूर्वक बृहस्पति भगवान की कथा सुनता है तो इस प्रकार करने से गुरु भगवान उस भक्त से प्रसन्न होते हैं, अन्य धन पुत्र देते हैं, मनोवांछित मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। फिर व्रत एवं पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। तत्पश्चात रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का व्रत पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन पश्चात जब बृहस्पतिवार आया तो दोनों ने व्रत किया। घोड़शाला में जाकर चना और गुड़ बिन लाई और उनकी दाल बनाकर केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आया, सोचकर दोनों बड़ी दुखी हुए, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसीलिए बृहस्पति देव भगवान उनसे प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थाली में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों ही इसे ग्रहण करना। दासी भोजन पाकर अति प्रसन्न हुए और रानी से बोली, हे रानी जी, भोजन कर लो। रानी को भोजन के विषय में कुछ पता नहीं था। वह दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर, क्योंकि तू व्यर्थ में ही हमारी हंसी उड़ाती है। दासी बोली, हे रानी, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। रानी बोली, वह भोजन तेरे लिए ही दे गया है, इसीलिए तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, हे रानी, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए ही 2 थाली में भोजन देकर गया है, अतः मैं और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। फिर दोनों ने गुरु भगवान को धन्यवाद एवं नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से दोनों प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत एवं पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उन दोनों की भोजन एवं धन की कमी दूर हो गई, परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब रावदासी ने कहा, हे रानी, आप पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी, आपको धन संभालने एवं दान देने में कष्ट होता था, इसी कारण सभी धन नष्ट हो गया था और हमारी ऐसी दुर्दशा हो गई। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो आपको फिर आलस्य हो रहा है। बड़े कष्टों के बाद आपने यह धन पाया है, इसीलिए आपको दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, ब्राह्मणों को दान दो, प्याऊ लगवाओ, कुआं, तालाब, बाड़ी आदि का निर्माण कराओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, मंदिर पाठशाला बनवाकर दान दो, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे आपके कुल का सम्मान बढ़ेगा, आपको स्वर्ग प्राप्त हो एवं आपके पितु प्रसन्न हो। दासी की बात सुनकर रानी ने इसी प्रकार के कर्म करने प्रारंभ किए और इस प्रकार करने से उसका काफी यश फैलने लगा। कुछ दिन बाद एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। रानी राजा की खबर न पाकर उदास रहने लगी। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजा,
उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अब अपने देश लौट जा। राजा प्रातः काल उठा। राजा वह सोचने लगा कि मैं किस प्रकार रानी के पास खाली हाथ जाऊंगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। स्त्री जाति खाने और पहनने की ही साथी होती है। पर प्रभु की आज्ञा मानकर वह अपने नगर चलने लगा को तैयार हुआ। प्रदेश में राजा बहुत दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल में लकड़ी बीनकर लाता और उसे शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को कठिनाई से व्यतीत करता है। एक दिन राजा दुखी होकर अपने पुराने दिनों को याद करके रोने लगा। उसी जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धर कर आए और राजा से बोले, हे लकड़हारे, तुम इस दीवान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुनकर राजा की आंखों में आंसू आए और वह साधु को प्रणाम कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी समस्त व्यथा सुना दी तथा साधु रूप में बृहस्पति देव राजा से बोले, हे राजन, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति देव का अपमान किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दुर्दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन प्रदान करेंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पति देव का व्रत करके चने की दाल और गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो। फिर कथा कहो या सुनो, भगवान बृहस्पति देव तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण करेंगे। साधु के वचन सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचने के पश्चात इतना भी धन नहीं मिलता कि भोजन करने के उपरांत कुछ भी बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल एवं व्यतीत देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं है जिसके उसका समाचार भी जान सकूं। इसके अतिरिक्त मैं बृहस्पति देव की कथा भी नहीं जानता हूँ, जिससे कह या सुनकर व्रत धारण कर भगवान बृहस्पति देव का पूजन कर सकूं। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी प्रकार की चिंता न करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम नित्य की भांति लकड़ियां लेकर शहर में जाओ। फिर तुम्हें रोज से दोगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा गुड़ एवं चने का प्रसाद खरीद कर बृहस्पति देव की पूजा भी कर सकते हो। बृहस्पतिवार की कहानी इस प्रकार है। प्राचीन समय में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसको कोई संतान नहीं था। ब्राह्मण नित्य पूजा पाठ करता था। वह न तो स्नान करता था। स्वभाव से बहुत दयालु तथा धार्मिक विचारों वाला व्यक्ति था, परंतु उसकी रानी बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह न तो स्नान करती थी और न ठीक से कार्य करती थी। अपनी पत्नी की ऐसी आदत के कारण ब्रह्मा देवता बहुत दुखी रहते थे। वह अपनी पत्नी को बहुत समझाते, किंतु उसका कोई परिणाम न निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या ब्राह्मण के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः काल ही स्नान करके भगवान विष्णु का जप करती, बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर पाठशाला जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती। पाठशाला जाने के रास्ते में डालती जाती। समाप्त कर पाठशाला जाती। भगवान बृहस्पति की कृपा से उसी जौ स्वर्ण के हो जाते, तो लौटते समय उनको बीन कर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप से उस जौ को सौंप कर रही थी तो उसकी माँ ने उसे देख लिया। कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सूप भी तो सोने का होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार कथा था। कन्या ने व्रत रखा और भगवान बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से श्रद्धापूर्वक आपका पूजन एवं व्रत किया है तो कृपया मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। नित्य की भांति वह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला चली गई। पाठशाला से लौटकर जब वह जौ बीन रही थी तो उसे बृहस्पति भगवान की कृपा से सोने का सूप भी प्राप्त हुआ। उस सोने के सूप को वह घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का आचरण वैसा ही रहा। वह एक दिन कन्या सोने के सूप से जौ साफ कर रही थी। उसी समय अचानक उस नगर का राजकुमार वहां से होकर निकला। कन्या के रूप एवं कार्य को देखकर राजकुमार कन्या पर मोहित हो गया। राजमहल लौटकर राजकुमार अन्न जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब अपने पुत्र द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो अपने मंत्री के वह राजकुमार के पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस प्रकार का दुख है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा कोई और कारण है? मुझे बतलाओ, मैं वही करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्न हो जाओगे। राजकुमार ने अपने पिता की बातें सुनी तो वह बोला, आपकी कृपा से मुझे किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। आप किसी ने मेरा अपमान भी नहीं किया है, परंतु मैं उस कन्या से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप से जौ फटक कर साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया
और बोला, हे राजकुमारी, इस तरह कन्या की आप पता लगाओ, तुम्हारा विवाह मैं उससे ही उसके साथ अवश्य ही करवा दूंगा। तब राजकुमार ने प्रसन्न होकर राजा को उस ब्राह्मण कन्या के घर का पता बताया। राजा के आदेश पर मंत्री उस कन्या के घर गया और राजा का आदेश ब्राह्मण को कह सुनाया। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। घर से कन्या के विदा होते ही उस ब्राह्मण के घर में पहले की ही तरह निर्धन था, वापस करने लगी। अब भोजन के लिए अनाज भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी बेटी से मिलने गए। बेटी पिता की ऐसी अवस्था देखकर बहुत अत्यंत दुखी हुई। उसने अपनी माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने पुत्री को सभी हाल का सुनाया। पुत्री ने अपने पिता को बहुत सा धन देकर विदा कर दिया। इस प्रकार ब्राह्मण देवता कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, लेकिन धन समाप्त होने के बाद पहले की तरह हो गई। ब्राह्मण फिर अपनी पुत्री के यहाँ गया और उससे सभी हाल का सुनाया। पुत्री बोली, हे पिताजी, आप अपने साथ में माता जी को ले आओ, मैं वह विधि बता दूंगी जिससे दरिद्रता दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को साथ लेकर राजमहल अपनी पुत्री के पास पहुंचे तो अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम सुबह उठकर सर्वप्रथम स्नानित करके भगवान विष्णु का पूजन किया करो तो सब निर्धनता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ उसकी एक न मानी। वह सुबह उठकर सर्वप्रथम अपनी पुत्री का बछाया जूठन खा लेती थी। एक दिन उसकी बेटी को अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आया। उसने एक रात एक कोठरी का सारा सामान निकालकर अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। कोठरी से अपनी माँ को निकालकर तथा स्नानित करा के पूजा पाठ करवा तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह प्रतिदिन पूजा पाठ करती और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत भी रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी भी अत्यंत धनवान तथा पुत्रवती हो गई और बृहस्पति देवता की कृपा से वृद्धावस्था में मृत्यु को प्राप्त कर स्वर्ग को गई। वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक को सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस प्रकार कहानी कहकर साधु देवता अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय बीत गया। बृहस्पतिवार का दिन आ गया। लकड़हारा रूपी राजा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। आज उसे और दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर भगवान विष्णु का पूजन किया तथा बृहस्पतिवार को व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कष्ट दूर हो गए, परंतु बृहस्पतिवार को दिन वह व्रत करना भूल गया। इस कारण भगवान बृहस्पति देव उससे रुष्ट हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा अपने समस्त राज्य में घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनाए और आग भी न जलाए। सब लोग मेरे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसको सूली पर लटका दिया जाएगा। राजा की आज्ञा सुनकर राज्य के सभी निवासी राजा के भोजन में सम्मिलित होने गए, परंतु लकड़हारा कुछ विलंब से पहुंचा। इसलिए राजा को उसको भोजन कराने अपने साथ महल में ले गए। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी मिली जिस पर नौलखा हार टंगा हुआ था। उसे हार खूंटी पर लटका नहीं दिखाई दिया। रानी को निश्चय हो गया कि मेरा हार इस लकड़हारे ने ही चुरा लिया है। उसी समय रानी के जिद पर राजा ने सैनिक बुलाकर लकड़हारे को जेल में डलवा दिया। जेल खाने में बंद हुआ लकड़हारा बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कुकर्म है, मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। जेल में बंद लकड़हारा भगवान बृहस्पति देव को याद करने लगा। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तू बृहस्पतिवार को बृहस्पति देव की कथा एवं व्रत करना भूल गया था, इसी कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब किसी प्रकार की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे। तू उन पैसों से प्रसाद मंगाना, भगवान बृहस्पति का पूजन एवं कथा कहना, कथा का प्रसाद स्वयं भी ग्रहण करना तथा और दूसरों को भी खिलाना। इस प्रकार करने से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार को राजा के द्वार पर 4 पैसे मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाकर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर रखा है वह निर्दोष है, वह राजा है, उन्हें छोड़ दे। रानी का नौलखा हार उसी खूंटी पर टंगा हुआ है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो तेरे को नष्ट कर दूंगा। राजा सुबह उठा और खूंटी पर हार टंगा देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा याचना मांगी तथा राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर उसे विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। जब वह नगर के निकट पहुंचा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। वहां पहले से अधिक तालाब, बाग
और कुएं बना, बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने जब नगरवासियों से पूछा कि यह सब बाग, तालाब, धर्मशालाएं एवं कुएं किसके द्वारा बनाए गए हैं, तब नगर के सब लोग कहने लगे यह सब रानी और दासी द्वारा बनाए गए हैं। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ, परंतु क्रोध भी बहुत आया। जब रानी ने यह खबर सुनी तो राजा आ रहे हैं, तो उन्होंने दासी से कहा, हे दासी, देख, राजा हमें अति दीन अवस्था में छोड़ गए थे। वह हमारी ऐसी हालत को देखकर कहीं द्वार से ही न लौट जाएं, इसीलिए तू द्वार पर ही खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में ले गई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और रानी से पूछा, बताओ इतना धन तुम्हें किस प्रकार प्राप्त हुआ है। तब रानी ने बताया कि हमें यह सब धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। अब राजा ने निश्चय किया कि 7 दिन बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन 3 बार कथा कहूँगा तथा नित्य व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी तथा दिन में 3 बार कथा कहता। ऐसे ही एक दिन राजा के विचार आया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आऊँ। ऐसा कह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल दिए। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर वह कहने लगा, अरे भाई, कुछ देर मेरी बृहस्पतिवार का कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसका अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो भाई, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहनी शुरू कर दी। जब कथा आधी हो गई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो मुर्दा राम राम करके उठ बैठा। आगे राजा चला, उसे चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसने एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा उससे बोला, अरे भाई, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरिया जोत लूंगा। जाओ भाई, अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही किसान के बैल पछाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई और उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सारा हाल पूछा। बेटे ने सारा हाल माँ से कह सुनाया। किसान की माँ दौड़ी दौड़ी घोड़े पर सवार राजा के पास गई और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर ही चलकर कहना। राजा ने लौटकर किसान के खेत पर कथा जाकर कही, जिससे सुनते ही बैल खड़े हो गए। किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया और फिर राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब आवक भगत की। दूसरे दिन सुबह राजा उठा तो उसने देखा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से जब पूछा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया है, जो मेरी बृहस्पतिवार का कथा श्रवण कर ले, तो बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है। यहाँ लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य काम करते हैं। अगर पड़ोस में है तो कोई देख कर आती हूँ। ऐसा कहकर बहन चली गई, परंतु उसे कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे यह भी पता चला कि उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। राजा की बहन ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से आग्रह किया तो वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पति देव की कथा कही, जिसको सुनकर कुम्हार का लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की हर रोज प्रशंसा होने लगी। कुछ दिन बाद एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, मैं अपने घर जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन बोली, सास से अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। सास बोली, चली जा, परंतु कोई लड़कों बाल यहीं छोड़ जाना, क्योंकि तेरे भाई को कोई संतान नहीं है। बाल ने भाई से कहा, है भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा ने कहा, जब कोई बालक नहीं चलेगा तो तुम भी क्या करोगी। दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा अपनी रानी से बोला, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखने का भी धर्म नहीं है। वह उदास होकर बिना भोजन के सरसैया पर लेट गया। रानी बोली, हे प्रभु, भगवान बृहस्पति ने हमें सब कुछ दिया है तो वे हमें संतान अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह सुनकर अति प्रसन्नता हुई। 9वें महीने रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र रूपी रत्न पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, परंतु बिना कहे नहीं रह सकती है। जब मेरी बहन आए तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने हाँ कर दी और जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना और
बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई तो रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर आई, गधा चढ़कर नहीं आई, जाओ। राजा की बहन बोली, भैया मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। भगवान बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जिसके मन में कामना है सभी को पूर्ण कर मनोवांछित फल देते हैं। जो धर्म श्रद्धा पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बृहस्पति देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। जैसे राजा और रानी ने बृहस्पति देव की कथा को गुणगान किया, उसकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूरी की। इसलिए सबको कथा कहने तथा कथा सुनने के पश्चात बृहस्पति भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए तथा सच्चे मन एवं भावना से उनकी बृहस्पति का मनन करते हुए सदा उनकी जय जयकार करनी चाहिए। बोलो बृहस्पति भगवान की जय, बोलो गुरु भगवान की जय।